स्वागत है आपका डोमेन लैब मिनिस्ट्रीज महाराष्ट्र में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार ओके। आइए परमेश्वर के वचन में हम जाएं। रोमियो की पत्री में पौलुस इस अभिवादन से शुरुआत करता है और वो प्रशंसा करता है अपनी कलीसिया की, और वो कहता है कि तुम्हारे विश्वास की सुगंध या खबर चारों ओर फैल रही है। और वो इस रीति से उस अध्याय की शुरुआत करता है। वो ये बयान करता है कि मैं परमेश्वर का प्रेरित उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं, जो मसीह शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न तो हुआ, परंतु पवित्र आत्मा की भाव से मृत्यु से जी उठा। वो बखान करता है सुसमाचार के बारे में, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही गवाही दी, और इन तमाम बातों का वो सार रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 16 और 17 पद में रखता है। और उसने इस रीति से वचन में कहा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और इस पद में इस रीति से सार प्रकट किया गया है उस सुसमाचार के लिए। सुसमाचार जिसका अर्थ होता है खुशखबरी। ग्रीक में इस सुसमाचार के लिए यूगेलियन इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका अनुवाद होता है इतनी अच्छी खबर कि आपको यकीन नहीं हो सकता। और इस सुसमाचार का शब्द का इस्तेमाल नए नियम में 72 बार किया गया है। और बाइबल ये बताती है, पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार में सामर्थ्य है। सुसमाचार उद्धार दिला सकता है। उद्धार मतलब पापों से छुटकारा, श्रापों से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, और हर एक चीज, आपकी अशांति से छुटकारा, उसमें हर एक बात का समावेश है। उद्धार जो ग्रीक शब्द से आया है सोझो, इसका मतलब फुल पैकेज है। तो उद्धार में पूरा फुल पैकेज है। उसमें पापों का छुटकारा है, श्रापों का छुटकारा है, गरीबी का छुटकारा है, अशांति का छुटकारा है, यहां तक कि बुरे स्वभाव का भी छुटकारा है, व्यभिचार से छुटकारा है, लत से छुटकारा है। तो पौलुस ने कहा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता। और जब सुसमाचार बांटा जाता है, विश्वास करने वाला उसे विश्वास से धार्मिकता प्राप्त करता है। धार्मिकता, ये परमेश्वर की धार्मिकता है। धार्मिकता का मतलब ऐसा है कि जैसे आदम ने पाप किया और इस सारे संसार का आत्मा दूषित हो गया, यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड क्रूस पर सह लिया, और हम जो नियम का पालन नहीं कर सकते थे, हम पर जो दंड आने वाला था उल्लंघन का, वो जो यीशु मसीह ने ले लिया। पहली बात। दूसरी बात कि हम नियम का पालन नहीं कर सकते थे, यीशु मसीह ने नियम का पालन किया और हम आशीषित हुए। तो क्रूस पर यीशु मसीह ने 2 बातें की। पहली, उन्होंने नियम का पालन किया और हमें आशीषें दी। हमने पाप किया, यीशु ने दंड सह लिया। करने का तात्पर्य, हमारे दूषित आत्मा को यीशु ने ले लिया और अपनी पवित्रताई की आत्मा हमें दे दी। इसे कहते हैं आत्मा की अदला बदली। और इसी आत्मा की अदला बदली को हम एक शब्द में देखते हैं, धार्मिकता। अब आपका आत्मा दूषित नहीं है, वो पूरी रीति से पवित्र है।
आपका आत्मा पवित्र है क्योंकि यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू दिया और उसके निष्कलंक बहुमूल्य लहू के द्वारा हम छुटकारा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण इस रीति से दिया कि जब हम पापी थे तभी वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। आज हम में से किसी को साहस नहीं होगा अपने अपराधी से प्रेम करने के लिए, परंतु बाइबल यह बखान करती है कि यीशु मसीह ने हमसे कितना महान प्रेम रखा। जब हम पापी थे तभी वो क्रूस पर हमारे लिए चढ़े। जब हम उन्हें जानते नहीं थे तब वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़े। जब अब हम उनको जानते तो अब वो हमसे क्यों प्रेम न रखेंगे। आज समस्त संसार में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है, परंतु इस रीति से बखान किया जा रहा है, यदि आप अपने पापों से मन नहीं फिराओगे, हालेलुया, तो आप नरक में जाओगे। क्या आपको लगता है ऐसा संदेश सुसमाचार का बखान करता है? इस रीति से कहा जाता है, यदि आप अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे। यह सुसमाचार को बिल्कुल भी नहीं दर्शाता। यह अच्छी खबर नहीं है, यह बुरी खबर है। अब पौलुस गलातियों के पत्र में इस रीति से कहता है, श्रापित है व्यक्ति जो दूसरे सुसमाचार पर विश्वास करता है। मैंने जो सुसमाचार सुनाया उसे छोड़कर दूसरे सुसमाचार पर कोई विश्वास करे तो वह श्रापित है। आप किस सुसमाचार पर विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह के द्वारा 2020 साल पहले ही आप अपने पापों से छुटकारा पा लिया है, आपने श्रापों से छुटकारा पा लिया है, आपने गरीबी से छुटकारा पा लिया है। कोई भी पाप आपको नाश नहीं कर सकता। यह सुसमाचार में सामर्थ है। क्या अभी भी आप दोषी महसूस करते हैं? क्या अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आपके पापों को देखता है? यह परमेश्वर का आत्मा नहीं है, यह शैतान का आत्मा है। रोमियो 5 अध्यायों में, रोमियो के शुरुआत के 5 अध्यायों में पौलुस ने इस रीति से सारी शिक्षा को रखा, उससे हम बहुत ही उत्तम प्रकाशन प्राप्त करते हैं। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर मेरा द्वारा आपसे बात कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जो अच्छे सुसमाचार को लेके जा रहे हैं, जो सही सुसमाचार को लेके जा रहे हैं, और यही सुसमाचार को उद्धार दिलाता है। रोमियो 4 अध्याय 3 पद कहता है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर परमेश्वर के निकट आने की कोशिश करेगा तो उसे घमंड होगा, परंतु परमेश्वर के निकट घमंड नहीं है। रोमियो 4 अध्याय 6 पद में कहा गया है, ये दाऊद ने कहा है, क्या ही धन्य बात है कि उनके अधर्मों को ढांपा गया, उनके अधर्मों को क्षमा किया गया। ये हमारे बारे में बात की गई है, हालेलुया। क्योंकि उस समय तो बलियों के द्वारा हर महीने पाप बलि चढ़ाने के द्वारा उनकी पापों की क्षमा होती थी, पर यह प्रकाशन दाऊद पर उत्पन्न हुआ और इसे दाऊद कहता है, और इसी पुराने नियम के इस वचन को कोटेट कर रहा है संत पौलुस, और रोमियो 4:6 में बता रहा है, क्या ही धन्य वे लोग जिनके अधर्मों को ढांपा गया है और क्षमा किया गया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको और मुझको पापों की क्षमा मिली है। उसने हमारे अधर्म को ढांप दिया है। परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखता, यस, परंतु आज जो प्रचार किया जा रहा है कि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो नरक जाओगे, यह सत्य है, परंतु यह खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी यह है कि 2020 साल पहले यीशु समस्त संसार के पापों के लिए मारा गया, हालेलुया। और क्रूस पर वो जोर से चिल्लाए और कहा, पूरा हुआ, हालेलुया, इट इज फिनिश्ड।
क्या अभी आप विश्वास कर रहे हैं आपके लिए कुछ पूरा नहीं हुआ? परमेश्वर आपके पापों के लिए फिर से दोबारा क्रूस पर नहीं मरेंगे। हालेलुया। सुसमाचार ये नहीं कि आप क्या करते हैं, सुसमाचार ये है कि यीशु ने क्या किया है। आप किस प्रकार के धारा में बह रहे हैं, आप किस प्रकार के सुसमाचार में बह रहे हैं, आप कैसे प्रचारकों को सुन रहे हैं। क्या आपके पास आत्मा परखने का वरदान है? हमारी मिनिस्ट्री आपको वचन की शिक्षा देगी और प्रकाशन के बारे में सिखाएगी और सत्य का खुलासा करेगी, ताकि जिस रीति से पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हमारी सेवकाई सुसमाचार बांटने में क्रियाशील है। हमारी तीव्र इच्छा है कि लोगों के बंधनों को हम तोड़ डालें। हालेलुया। आइए और एक वचन पढ़ेंगे। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आज लोग कहते हैं पश्चाताप करो, परंतु रोमियो की पत्री 2 अध्याय 4 पद कहता है, क्या अनुग्रह तुम्हें मन फिराना नहीं सिखाता? अनुग्रह के द्वारा मन फिराव है। परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप की ओर ले आती है। हमारा पश्चाताप परमेश्वर की भलाई की ओर ले नहीं आता, परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप की ओर लेके आती है। यस, और वचन में साफ साफ कहा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। न जाने कितनी कलीसिया है जो बस इस आधे वाक्य पर अधिक प्रचार कर रही है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। कोई भी आपको नहीं बता रहा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन, यूहन्ना 17:3 पद कहता है, अनंत जीवन यही है, परमेश्वर पिता को और उसके पुत्र को जानना। क्या आप सच्चाई को जानना चाहते हैं? क्या आप सुसमाचार को जानना चाहते हैं? आज के अधिकांश धर्म इस बस वचन के प्रथम भाग पर ही प्रचार करते हैं, पर दूसरे भाग पर प्रचार नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या है? अनंत जीवन है। तो अनुग्रह ये परमेश्वर का मुफ्त उपहार है। मुफ्त उपहार। यदि मैं आपके बर्थडे में कोई गिफ्ट आपको दे दूं, उसके लिए मूल्य मैंने चुका है, इसलिए हम उसे उपहार कह सकते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे लिए उपहार है, क्योंकि उसका मूल्य यीशु ने अपने लहू के द्वारा क्रूस पर दे दिया है। आपने और मैंने क्या किया? परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, हमने पाप किया और अवश्य था कि हमारे पापों के लिए एक बलिदान हो, और आप और मैं कर्म के द्वारा पवित्र नहीं हो सकते। और ये जानने के लिए आपको इसका पहला प्रचार सुनना आवश्यक है। आप और मैं कर्म के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते थे। उद्धार केवल यीशु के लहू से है, क्योंकि हम सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। परंतु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, वो हमारे क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा, और उसके जी उठने के द्वारा हम सभी के लिए आशा है। क्या आप इस सुसमाचार का बखान करेंगे? क्या कभी आपने ऐसा सुसमाचार सुना? संत पौलुस कहता है, मेरे सुसमाचार को छोड़कर यदि कोई दूसरा सुसमाचार कोई विश्वास रखे, शापित है वह व्यक्ति। यह खुशखबरी है कि यीशु ने सारे संसार के पापों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। अब उसके लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरते हैं। परमेश्वर ने हमारे पापों को ढांप दिया है। परमेश्वर हमारे पापों को नहीं देखते। वो कहते हैं इब्रानियों 8:12 में, अब मैं तुम्हारे पापों के विषय में, अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और फिर तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। आपको लगता है परमेश्वर के पापों को स्मरण करता है? इट्स नॉट गॉड, इट्स अ डेविल। और शैतान आपको बताता है कि परमेश्वर आपके पापों को देखता है। He loves you so much, वो आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। तो एक मुफ्त उपहार है, यही सत्य है।
और परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें उद्धार देता है। परमेश्वर अद्भुत है और उसकी योजना अद्भुत है, और इसलिए वचन कहता है कि हम सब भाइयों में वह पहिलौठा ठहरा। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। जो अधिकार हमने आदम में खो दिए थे वो हमने नए आदम में प्राप्त किए। और इसलिए हम कहते हैं रोमी 3 अध्याय के अनुसार कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। क्या पुराने आदम के नाम में है? पहले आदम के द्वारा तो सब लोग अपराधी ठहरे, परंतु नए आदम के द्वारा हम सभी पवित्र ठहरे। अब आप यीशु मसीह में कह सकते हैं कि यीशु यदि धर्मी है तो हम भी धर्मी ठहराए जाते हैं। जैसे व्यवस्था में कह सकते थे कि आदम अधर्मी ठहरा इसलिए हम अधर्मी ठहराए जाते हैं। आज आपका उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, आपके स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग भी मुझे देख रहे सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपके सुसमाचार का प्रचार कहता हूं, आपके अनुग्रह का प्रचार में कहता हूं। अनुग्रह हो पिता आपका, ये लोग आपके अनुग्रह को स्वीकारे और कर्म के आधार पर, नियम के आधार पर जो पवित्र होना चाहते थे, ये बोझ आज आपसे हल्का होने जा रहा है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप पवित्र किए जा रहे हैं। आपके जीवन का पाप मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम में। आपके जीवन के श्राप टूट रहे यीशु के नाम में, और ये पाप, ये श्राप फिर कभी आप पर प्रबल नहीं होगी। ये बीमारी फिर कभी आप पर प्रबल नहीं होगी। यस प्रभु, और प्रार्थना विनती यीशु के नाम में अर्पण करते हैं, आमीन। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आप सब आशीष हुए होंगे। गॉड ब्लेस यू।